मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर मासिक राशिफल सिंह राशि का दिसंबर 2026 का राशिफल लेकर प्रस्तुत होने जा रहा हूं। प्रस्तुत होने के पूर्व सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। श्री गणेश करने पहले से श्री गणेश जी की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, सभी को अपनी कुंडली के अनुसार इष्ट देव होते हैं। कई लोग इन सब चीजों से भी अनभिज्ञ होते हैं। कोई अगर भूल गए हैं कि हमारी कुल परंपरा में किस की पूजा होती आ रही है, तो आप अपनी कुंडली के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जिसकी कुंडलियों में मार्केश विशेष होता है, तो उसको मार्केश का फल कब मिलता है, वह कुंडली का प्रेडिक्शन कराने से आपको पता चल जाता है। जैसे कोई कहता है कि आपको वाहन चालन में ध्यान रखना होगा, समझ जाइए कि आपकी कुंडली में कोई न कोई दुर्योग है, एक्सीडेंटल योग है, जिसके कारण आपको ज्योतिषाचार्यों के द्वारा सावधान किया जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए मांगलिक दोष आदि के जब बताते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना होता है। कैसी बहू लानी चाहिए, किस लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, किसकी चरित्रहीनता दोष पाया जाता है, सबको स्पष्ट रूप से क्लैरिटी के साथ मैं बता देता हूं। फिर भी आप ध्यान नहीं देते, फिर पूछते रहते हैं। आपको इस तरह की सूत्रात्मक चीजें हम आपको बता रहे हैं, तथ्यात्मक चीजें बता रहे हैं। सर्वप्रथम जिसके लिए यह एपिसोड बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं आपके साथ, उस पर नजर डाल लेते हैं। दिसंबर में कौन कौन सा ग्रह गोचर का परिवर्तन होने जा रहा है। जिस जिस ग्रह गोचर का परिवर्तन होता है आपकी कुंडली में शुभ होता है और गोचर का मेल होता है, तो ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में आएंगे, जिससे कि सिंह राशि वालों की संतान संपत्ति और अपनी जो है मौलिकता की वृद्धि हो सकती है। आप में निवेश, स्टॉक मार्केट आदि से पंचम भाव से देखा जाता है, तो उससे संबंधित कार्य भी आपके बिल्कुल फलीभूत होंगे। 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तो इस हिसाब से बुध की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है उसको देखिए। या बुध का नक्षत्र भी आपके कुंडली का जन्म पैदाइश है, मान लीजिए अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, जिसका भी ये नक्षत्र होगा, तो उसके लिए यह गोचर बहुत शुभदायक सिद्ध होगा। और जिसका जैसे सिंह राशि वालों के लिए तो नक्षत्र अलग होता है, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। तो इस हिसाब से जब जब आप सिंह राशि वालों के लिए अगर सूर्य की दशा हो, मंगल की दशा हो, केतु की दशा हो, तो आपके लिए यह बहुत लाभदायक सिद्ध होता है, भाग्य का द्वार खोलने वाला होता है। इस तरह से 7 दिसंबर को मंगल भी जो रोचक योग बनाए हुए रखे हैं 16 दिसंबर तक रहेंगे, 7 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद ये धनु राशि में आ जाएंगे, मतलब पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में आने से यह रोचक योग का परित्याग करके धनु अपनी मित्र की राशि में आएंगे, तो यहाँ भी शुभ फल आप देने के लिए ये तत्परता आपको दिखाएंगे। और 16 तारीख को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस समय आप जान रहे हैं कि फिर खरमास लग जाएगा। जब जब धनु और मीन में सूर्य का गोचर होता है, तो खरमास लग जाता है, उसमें शुभ कार्य बंद हो जाता है। इसके हिसाब से फिर 20 दिसंबर को शुक्र भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे गोचर में, तो जिसके लिए पूर्वा फाल्गुनी का जन्म है, या भरणी का जन्म है, या उत्तराषाढ़ का जन्म है, तो ऐसे लोगों के लिए यह ज्यादा शुभ फल देने वाला रहेगा। और 29 दिसंबर को ग्रहों के कुमार राजकुमार बुध भी पुनः राशि परिवर्तन करके धनु में आ जाएंगे। इस तरह से इस अल्पावधि ग्रह गोचरों का दिसंबर महीने में परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रदेव तो आप जानते हैं 2.25 दिन 2.5 दिन परिवर्तित होते रहते हैं। इनका जब जब शुभ योग बनता है, चाहे आपका धनदायक योग हो, मंगल चंद्र युति हो जाए, गुरु चंद्र युति हो जाए, जिन जिन से मित्रता है इनकी युति हो, तो उस समय आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। और शादी के मामले में आपको बताया, जैसे शादी जहां करने जा रहे हैं, तो सिर्फ मांगलिक ही दोष नहीं देखा जाता है,
इसलिए लोग पंडित जी से अवलोकन कराते हैं। सिर्फ गुण मिलान नहीं देखा जाता है कि कुंडली मिलान का तात्पर्य क्या, उस जातक का पैदाइश जो है किस नक्षत्र का है। कई नक्षत्रों वाली लड़कियां जो होती हैं वह बहुत अशुभदायक सिद्ध होती हैं। कहते हैं उनका घर में पैर रखते ही इस तरह के हो गया, यह सब किंवदंती नहीं है, हकीकत है, वास्तविक है, लेकिन उसके नक्षत्र से पता चलते हैं। अगर आप मान लीजिए जिस लड़की का नक्षत्र ज्येष्ठा है, ऐसी लड़की शादी जहां होके जाती है तो उसके ज्येष्ठ भाइयों के लिए और बड़ी बहनों के लिए अशुभ होता है, उनका मार्केस का काम करता है, उनको कुछ न कुछ अशुभ होता है, नकारात्मकता उनके जीवन में आती है, शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह सब बिगड़ जाता है। अगर मूल नक्षत्र की लड़की हो तो आपके घर आते ही आपके ससुर फादर इन लॉ की तबीयत में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है ग्रह गोचर को देखने के पश्चात। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र की लड़की है तो आपके सास के लिए यह भारी हो जाता है, सास के स्वास्थ्य पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ने वाला होता है। अगर लड़की विशाखा नक्षत्र का हो तो पतिदेव के छोटे भाई बहन के लिए बहुत ही अहितकारी होता है, अशुभ होता है। इतना ही नहीं, आपको किस किस नक्षत्र वाले से परहेज करना चाहिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए मित्रों, नहीं तो दिक्कत होती है। फिर आपको उसमें आपका वर्णन आता है, वह नक्षत्र है आपका जैसे कि चित्रा नक्षत्र वाले लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए, आद्रा नक्षत्र वालों से भी शादी नहीं करना चाहिए। और आपको ये सब बड़े विद्वानों का लिखा हुआ मत है, मूल नक्षत्र वाले से शादी आप समझ ही रहे नहीं करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र में भी कोई जातक लड़की जाती हो तो नहीं करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में जिस लड़की का जन्म होता है तो उसको जो नक्षत्र अभी मैं आपको गिना रहा हूं उस नक्षत्र वाले शादी करने से या तो वैधव्य योग देता है, या वह दरिद्री रह जाता है, या संतान नहीं होती है, या फिर बांझपन का उनका योग बनता है। इन सब नक्षत्रों में इस सब चीजों को अवलोकन करने के लिए ही कुंडली मिलान किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, एक्सीडेंटली केस कैसे बनता है। जब आपकी कुंडली मार्केश योग और प्रबल मार्केश है, जब भी आपके द्वितीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश की जो स्वामी हैं आपकी जन्म राशि से, जो भी राशि है मेष से मीन राशि तक, उस राशि से जब गोचर में द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम या 12वें होते हैं तो एक्सीडेंट का योग बन जाता है। एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट ही नहीं, विशेष चोट लग सकती है आपको, कहीं किसी तरह से घायल हो सकते हैं आपको। एक्सीडेंट मतलब सिर्फ ऑपरेशन, ये रोड में गिरना ही नहीं होता है, आपका डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन भी हो सकता है। कुल मिलाकर शरीर पर आपका जो चिन्ह है अस्त्र शस्त्र का बन जाता है, चाहे चोट से हो, चाहे ऑपरेशन से हो, चाहे किसी भी तरह से शत्रु से मारधार के कारण हो, किसी न किसी कारण से आपको चोट का चिन्ह, ऑपरेशन का चिन्ह, विकलांग का तक कर देता है। कई प्रबल मार्केस होते हैं तो उसका देहावसान भी हो जाता है। इस तरह से आप रहस्यमयी जानकारी, गूढ़ से गूढ़तम जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी, ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता, सार्थकता, इसीलिए कोई छोड़ नहीं पाते हैं। कई लोग जो नास्तिक अपने को कहते हैं, नास्तिकता दर्शाते हैं, लेकिन अंततोगत्वा वह भी शरण में आ ही जाते हैं, क्योंकि भगवान से बच के कोई दूर जा नहीं सकता है। जिनके अधीन ये पूरा ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड और पात्र पर ब्रह्म है, उनसे कोई दूर जा नहीं सकता, आज नहीं तो कल फिर उनके शरण में आएगा ही। आप पानी से नाराज नहीं हो सकते हैं, आप अन्न से नाराज नहीं हो सकते, आप हवा से नाराज नहीं हो सकते। प्रकृति प्रदत्त चीजों से जो नाराजगी दिखाता है, समझ जाइए वह ना समझ है, निरा मूर्ख है, गंवार है। मित्रों, इस तरह से और भी जानकारियां आपको इसी तरह से प्राप्त इस चैनल के द्वारा होते रहता है। आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर और बेल आइकन दबाएं, इस तरह से जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। दिसंबर माह में किस किस ग्रह के गोचर परिवर्तन होने से आपके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या देश विदेश का योग जाने का बन रहा है कि नहीं, या संपत्ति संतान से संबंधित शुभ योग बन रहा है कि नहीं, कहीं नौकरी में स्थानांतरण या किसी कारण से आपका वंचित हो गए हैं अपने अधिकारियों के कोप के कारण, या उनसे कोई
बहस चल रहा है, आपका कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उसका दुष्परिणाम क्या होने वाला है आपके साथ, आदि आदि चीजों को आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ में वाणी को विराम देते हुए सभी श्रोताओं, दर्शकों, अपने यजमानों के देश विदेश सभी यजमानों को जो ऑनलाइन वगैरह पूजा कराते रहते हैं, अगर आप अपना विधिवत पूजन कराना चाहते हैं, कई बार लोग ऐसे अनभिज्ञ व्यक्ति से, आपके भले वो कुल पुरोहित हो या कुछ भी हो, अगर वो इन सब चीजों से अनजान है, अनभिज्ञ हैं, उनको जानकारी नहीं है, अंदाज से आप कोई पूजा करा लेते हैं, तो उसका फल बिल्कुल नहीं मिलता है। क्योंकि हर चीज का मुहूर्त होता है। शादी के लिए मुहूर्त पूछते हैं, जनेऊ के लिए मुहूर्त पूछते हैं, मुंडन के लिए मुहूर्त पूछते हैं, घर खरीदने के लिए मुहूर्त पूछते हैं, और ग्रह शांति अपने आप हो जाता है। नहीं, इसके लिए भी मुहूर्त होता है। अगर मुहूर्त के विपरीत अगर आप कुछ करते हैं, तो धन भी व्यर्थ, आपके पुरोहित का परिश्रम भी व्यर्थ, सब व्यर्थ हो जाता है। तो ये नासमझों का कारण है। जो इस चीज को नहीं समझते हैं, जो साचार्यों के द्वारा, बहुत लोग तो कराते नहीं है, जो ब्राह्मण कुल से हैं और जो साचार्य जिसको कराते आ रहे हैं, उनके पुरखे दादा दादी, उनसे कराने से आपको सही फल मिल पाता है। अगर आप कराने के इच्छुक हैं, संपर्क साध सकते हैं। सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी।